कि अरे मोरे रामा हो राम। चार लाइन भूमिका का भाव है, कहना है और जब लहू की जरूरत वतन को पड़ी, हो खून खंजर दीवाने चले, हो संभाले डटे सरहद हिंद पर, दीप दुश्मन के दल का बुझाने चले। शान की तेरे औकात गिर है क्या, और आज हमका तू अपना दिखाने चले। भारी आक्रोश था दिल एक जोश था, लाश पे लाश मंगल गिराने चले। कहा जाता है कोई मरता है जागीर धन के लिए तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। कोई मरता है जागीर धन के लिए तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। कोई मरता है वेश्या मिलन के लिए तो कोई मरता है दो गज कफन के लिए। मरने वाले तो लाखों हैं, केहू खाए बिना मरत बा, कोई खाते खाते मर जाता है बाबूजी, उसका मरण होता है। जो राष्ट्र और समाज के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। तो हमारी मृत्यु स्मरणीय होनी चाहिए, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरा नाम सम्मान से। कवि को संकेत करना पड़ा, बनारस के चाट पुतली कौवाल गाँव है। कैसे गाँव है मास्टर साहब? अरे काबे में, काबे में तेरा जलवा, हो काबे में तेरा जलवा, काशी में न तरीके झुकाने से
पर पीठ दिखाए। शुक्र मनावा जवानी में तो नहीं मिले। अच्छा, सेवा में श्रीमान पूज्य बाबू श्री भगवान दास जी चाय वाले, आपके कर कमलों द्वारा सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया। नमन है आपको। सेवा में श्रीमान पूज्य बाबू श्री डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी परसुदा की पावन सरजमी से सादर 501 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श है आपको। रामदेव जी के बाबू बुल्लू जी के हम नहीं देखे हई। कहाँ से देखबू? वह समय अपने माई पेटे में रहू तू। आपका बात सही बा, बिरहा जगत में हमारा जन्म नहीं भरा। जाए अपने माई से पूछा उनकर दीवानी। उनके बिरहवा का की उन पर तो देखा वही कैसेटवा में सुने है बाबू बुल्लू जी गावन। आप सब जानत है, ज्यादा हमके बतावे की जरूरत नहीं बा। स्वर अंदाज उनकर बा, लय धुन उनकर बा, लेकिन आवाज हमार बा। बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा। कैसे मास्टर साहब कहानी की शुरुआत होने से कोरस वाला माइक थे और फिर गड़बड़ाएगा भैया। लाल केवल बोला बोला अरे नंबर 1 का बाजा बा, ऐसे सजा के रखे रहा, घेर के खिल के बढ़िया बजेगी। बाबू बुल्लू जी का फौलाद हिंद का सीना, जब जब कोई अजमाया नाचा जोर रही अंदर, जीरो ने जोश दिखाया। गढ़वाल जिला नंबर आवे तो कैसेटवे में सुने है कहे मर्दवा चाप देई का। काहे बोले कि जब वो लोगन का बिरहा होए तो आपस में सार सरहद सरुआइन कुल बन, वो उनके कहे वो उनके कहे। हाँ, लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी, हमरे कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है। चला
भेजब सीमा पर। मान गए भाई बहादुर होकर। शरीर में जोश आके मार दे का जरा भाई अरे वाह! ये भैया सहसपुरा गांव का कौन? अजय सिंह चमार। अजय सिंह चमार। तब बिरहा के मतलब कि जैसे चाउर के रवे सूपे में, हाँ, तो ओकर धान अलग हो जाए, छोटका वाला किनकी वाला चाउर अलग हो जाए और बढ़िया जो फ्रेश चाउर रहा वो वैसे बिरहा होता। चाहे हास रस हो, चाहे करुण रस हो, चाहे वीर रस हो। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा कहानी के आप लोग समझ ही नहीं भैया। गढ़वाल गांव का नाम है पौड़ी। पौड़ी ग्राम सभा के रहने वाले गुमान सिंह का दुल्हन का नाम लीलावती। इतिहास का छिपा हुआ रहस्य है। लीलावती और गुमान सिंह के प्रेम से भगवान के आशीर्वाद से 3 ठे लड़का पैदा भये। विजय, रणविजय, जसवंत हमारे भारत का फौजी है। और फौजी की ड्यूटी कहाँ लगी है? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे रहली मन रतिया की झुलिया लईगे छोर छोटी रतिया की झुलिया लईगे छोर यही गीत के भाव पर दुल्हन बेड किंग पर सोधा। अरे सीमा पर सीमा पर माई बही ला गई सेनावा नूरा नाग ब्रिज बताया नाथ भाजवा अरे पीरावा अरे अरे माइयो बहिन के लागई अचारा न तादी हो। भारत चीन देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश नूरानाग पहाड़ी पर नूरानाग ब्रिज की रक्षा में गढ़वाल राइफल 4थी बटालियन की सेना में भर्ती फौजी जसवंत अपने साथियों से कहते हैं कि हमारे देश की आजादी में जो माँ बहनों की श्रद्धा है
उनके श्रद्धा पर, उनके निष्ठा पर, उनके दामन में दाग न लगने पाए हमारे किसी भी लापरवाही के कारण। तो मर जाना, मिट जाना, लेकिन कभी पीठ मत दिखाना। हमारे देश का फौजी अपने देश के सिपाहियों को सजग करता है बाबूजी। अच्छा, स्वर्गीय पूज्य बाबू श्री पारसनाथ खलता सज्जनों, हमारे देश का जाबाज सिपाही अपने साथियों को सजग करता है, सहेजता है कि तनिको लापरवाही कहीं से हो के। फौजी है तो क्या हुआ, उसके भी हृदय में बाबूजी मोहब्बत है, अपने देश के प्रति लगाव है। और कुछ दिन ड्यूटी किया, छुट्टी हुई, घर आया, पुनः छुट्टी समाप्त हुई, ड्यूटी पर गया। वहां की दो स्थानीय लड़कियां नूरा और शीला, दोनों बहनों में से नूरा को फौजी जसवंत से मोहब्बत हो गई। हाँ, फौजी जसवंत से मोहब्बत हो गई। इसीलिए मैंने कहा ना कि फौजी है तो क्या हुआ, उसके भी हृदय में प्रेम है, किसी के प्रति सम्मान है, उसके भी हृदय में मोहब्बत है। फौजी जसवंत नूरा दोनों की मोहब्बत जब परवान चढ़ी तो एक दूसरे के बिना देखे रही नहीं जाता। एक दिन फौजी जसवंत नूरा से कहते हैं कि नूरा, तुम रोज रोज मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर, जब समय मिलेगा तो मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। समझा बुझा करके नूरा को घर भेज देता है। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है श्रीमान सोनू यादव जी परसोधा से सादर। अरे नजर लागी कह चौकत है सूरदास जी। तू ऐसा असर तोहरे होत बा दूसरे जिला के भैया हो, हमरे कौन औकात बा। ई गाना यार रात रहा हुआ जमाने गई हो, सुपर हिट गीत रहा। आज भी गवात बा तबो नहीं बा, आज के कई बरस के बाद गवाई तबो नहीं ही रहे। तर्ज यही है, लेकिन बिरहा में फर्ज है बाबूजी। अरे बितावे रतिया करावतिया अच्छा प्रेमिका बहुरहिया तो चली गई, लेकिन न ओहर प्रेमिका बहुरहिया का मन लागा तो न हर फौजी मितवा के उल्फत करगवा लागल दोना ओरे मौका लख दोना मिला चोरी चोरी। पलकन के छैया छहाए अली कल के बितावे रतिया
रतिया बदल के। सीमा पर बाबूजी हमारे देश के पहरा दे रहे हैं, तब तक एकाएक बाबूजी गोलीबारी चालू हो जाती है। और जब गोलीबारी चालू हो जाती है चीन देश की सेना की ओर से, तो हमारे देश का जाबाज बहादुर सिपाही कहता क्या है? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, बिरहा करीब में है, कवि को संकेत करना पड़ा। हमारे देश की माँ बहने गाती हैं, लेकिन जब बिरहा जगत में आए तो एक रच की तनी चटक कर दी है, एक चाल बढ़ाई दी है। श्रीमान पप्पू सोनकर जी शेरपुर की धरती से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया, सादर नमन है। श्रीमान मोहन सोनकर जी शेरपुर से सादर 101 रुपया। देखो गाना छोटा सा हो, इनाम नाम बदे दिया जाता है, तो ऐसे ज्यादा हाँ वो तो लहली मत करवावा, हाथ मत जोड़ो भैया, हम खुद ही समझते हैं। आओ मास्टर साहब कहना है, लेना न देना ठट्ठे ना दुनिया भर। बिरहा में पावर ब्रेक इनकर पैदा किया है राहुल भैया, फायदा ढेर लोग उठावत। हाँ और जेके कहे हम समझ गए। धन्यवाद बाबा लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी। गायिका लोग कहे हमरे अगवा का बेटहना तनवा, वो मारे ना। गायक लोग कहे हमरे अगवा का बिटिहनी तनवा। खैर धुन दर्ज क्षण मात्र के मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन बिरहा में भाव है।
कामना। ये भैया पूज्य गुरुजी मास्टर साहब के सहयोगी हैं। अच्छा, श्रीमान उदय मास्टर साहब पूज्य गुरुजी के सहयोगी हैं। संजय प्रधान जी, सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। माननीय मास्टर साहब को सादर नमन करती हूँ। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हमारे देश के फौजियों ने भारत माँ का जय जयकार करते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे बढ़े। और उस समय कुछ कमी के कारण बस, ये मैं नहीं कहती, आप गूगल पर सर्च करके देख लेंगे फौजी जसवंत की जीवनी, जो मैं गा रही हूँ वो गूगल पर आपको मिलेगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हमारे भारत के फौजियों के लिए एक संदेशा आया भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नूरानाग पहाड़ी पर नूरानाग ब्रिज के रक्षा में जितने फौजी इस समय तैनात हैं, वो कृपया जल्द से जल्द अपने अपने खेमे में वापस लौट आए। सारे फौजी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की बात सुन करके वापस जाने लगे। लेकिन 3 भारत माता के वीर सिपाही भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की बात नहीं मानी। उसमें से थे कौन कौन? राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी। नायक से छोटा पद होता है लांस नायक का। त्रिलोक सिंह नेगी, तीनों फौजियों ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता मैं भारत सरकार की बात को। क्योंकि जब कोई मां की मर्यादा लूट रहा हो तो बेटा बाप से परमिशन नहीं लेगा, उस मर्यादा लूटने वाले पापी को उसी जगह पर दफन कर देगा। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की बात तीनों जवानों ने नहीं माना और भारत माँ का जय जयकार करते हुए आगे बढ़े। दुश्मन देश की ओर से बाबूजी गोलियां चल रही हैं। श्रीमान अनिल भारती जी शेरपुर से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया। नमन है भैया को। दुश्मन देश की ओर से गोलियां तर 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 चल रही है बाबूजी। गोलियों की बौछार हो रही है सीमा पर। और तीनों सिपाही जब आगे बढ़े तो दुश्मन देश की सेनाओं ने गोली का निशाना साध करके चला दिया। और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, दोनों बहादुरों के सीने को गोली पार कर गई। और जब गोली पर गोली लगी बाबूजी तो दोनों जाबाज सिपाही मां धरती के गोद में गिर गए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोनों को मौत के मुंह में जाता देख करके जसवंत कहता क्या है? कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। नहीं, अरे तो चिंता मत करा, कोनो हलुकार आदमी नहीं है। परम आदरणीय ब्रह्म सत्य डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी परसोदा की पावन सच का जाबाज सिपाही कहता है, वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा देवल जाई ने कराई झंडा छाती छेद के। देश का जाबाज सिपाही आगे बढ़ा। उसी समय नूरा सोचती है, प्रेमी मितवा से मिले बहुत दिन हुई है, चल के तनी भेंट गई आई। क्योंकि वहां की स्थानीय निवासी थी, वो जंगल पहाड़ का इलाका बा और वहां के रास्तों से बखूबी परिचित थी। और उस समय इतनी बड़ी पाबंदी भी नहीं थी, आसानी से इस पार के लोग उस पार आ जाते थे और यहाँ के लोग उस सीमा में चले जाते थे। तो
नूरा चली मिलने के लिए। जब जसवंत के पास पहुंचती है तो जसवंत नूरा को समझाते हैं कि नूरा इस समय तेरे यहाँ आने का समय नहीं है, तुम चली जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो तुमसे जरूर मिलने के लिए आऊंगा। नूरा ललकार करके कहती है, बिरहा का आखिरी तर्ज है, कैसे कहीं नूरा कहीं नूरा वतन से खलीफा जी, आपके सुपुत्र हैं बड़े भैया दीपक माली जी और आपके दोस्त हैं श्री हरिदास जी, पड़री मिर्जापुर से। सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, नूरा कहा था जसवंत से कि अरे मितऊ तू वर्दी पहले है, खाली तोहरे अंदर देशभक्ति बा, मैंने भी इसी मिट्टी में जन्म लिया है। जानते हैं इस देश की आजादी के लिए मेरे भारत देश की बेटियों ने क्या किया है? बुंदेले हर बोलो के मुकाबले सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुकाबले सुनी कहानी थी, और आंखों में लड़ी मर्दानी वो मछली वाली रानी थी। देश को आजादी दिलाने में जितनी अहम भूमिका देश के वीर पुरुषों की है, उतनी ही अहम भूमिका हमारे भारत देश की वीरांगनाओं की है। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। मेरे अंदर भी देशभक्ति है। जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान के। मैंने आपसे प्रेम किया है, प्रेम का मतलब समर्पण बिरहा में पापट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गरज रही है गन मशीन से गोली गोली गुजरत बा, तो गरज रही है गन मशीन से गोली गोली गुजरत बा, ओए आज बिना तुम तेरी को चली गोली गुजरत बा। अरे नहीं बचा कोई हिंद सिपाही, अकेले लड़ाई जुझा रहा हो, दौड़त आई नूरा निज कर में हथियार संभाला हो, और वही हिंद के खातिर सीना खोली गोली गुजरत बा, पड़ी नजर दुश्मन की मारा गोली गुजरत बा। जसवंत फौजी के लड़ाई में साथ दे रही नूरा के ऊपर दुश्मन देश के सैनिकों की नजर पड़ जाती है। गोली का निशाना साध करके चला देते हैं पाजी, गोली का निशाना साध करके पाजी लोग चला देते हैं, और अपने देश की आन बान शान के लिए लड़ रही भारत देश की बेटी के बदन को बाबूजी गोली बेध देती, और जब शरीर से खून की धारा बहने लगी, हाय जसवंत कह करके जमीन पर गिर जाती है।
जसवंत दौड़ करके नूरा को उठा लिए अपनी बाहों में और पहाड़ का आड़ लेकर के बैठ जाते हैं। पहाड़ का आड़ लेकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अरे नूरा, मैं तो कब से कह रहा था कि तुम वापस चली जाओ, मैं जिंदा रहा तो तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। नूरा कहती है कि नहीं, मैंने आपको अपने जीवन साथी के रूप में पाने का सपना सजाया था। आप की जरूरत है, आप जैसे बहादुर बेटों की आवश्यकता है इस देश के लिए, और मैंने इस देश के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने चाहत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रही हूँ। मुझे तनिक भी मरने का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ एक ही बात का कि न मेरी डोली आई, न मेरी डोली सजी और न मेरी मांग सिंदूर से भरी गई। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मुझे कुंवारी इस दुनिया से विदा मत करिए, सुहागन बना करके विदा करिए। जसवंत फौजी एक चुटकी मिट्टी उठाया और नूरा के मांग में सजा दिया। हृदय द्रवित है, नेत्र सजल है, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट इसलिए है कि जिसे मैंने अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहा, आज उसी की बाहों में मेरा प्राण निकल रहा है, उसी की बाहों में मेरा दम टूट रहा है। इसलिए कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि मायके से उसकी डोली उठे तो ससुराल से उसकी अर्थी उठे, और उसके अर्थी को उसका पति कांधा दे। लेकिन मेरे तो पति के बाहों में ही मेरा दम टूट रहा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगी। एक दूसरे के नजरों में नजरें मिला करके टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और देखते देखते बाबूजी मौत ने दस्तखत दे दिया और नूरा के अंतिम श्वास की डोर टूट गई। नूरा की गर्दन झूल गई जसवंत फौजी के बाहों में। अपनी प्रेमिका जिसे जीवन संगिनी के रूप में पाना चाहा, दुख सुख की साथी बनाना चाहा, आज वो भी बाबूजी छोड़ करके चली गई। इस गम को जसवंत बर्दाश्त नहीं कर पाए। फौजी है तो क्या हुआ, यदि मोहब्बत है तो दर्द भी है उसके हृदय में। एक तरफ नूरा की लाश पड़ी है, एक तरफ दोनों साथियों की लाश पड़ी है। तीनों को देख करके फौजी जसवंत सौगंध लेते हैं कि भारत माँ की कसम, यदि मैंने एक के बदला में 100 को नहीं मारा तो मैं माँ भारती की औलाद नहीं हूँ। भारत माँ का जय जयकार लगाया